नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज आपके इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारी ब्लड सेल्स की। तो हमारी ब्लड सेल्स जो होती है, हमारी ब्लड सेल्स 3 तरह की होती है। पहला हम नाम लिखते हैं RBC, नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमारी ये क्या होती है, 3 प्रकार की क्या है, हमारी रक्त कोशिकाएं है। प्लाज्मा के बाद यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और विद्यार्थियों इसमें भी जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 99% ये पाई जाती है, बाकी 1% में दोनों पाई जाती है। ठीक है ना, 99% क्या पाई जाती है, RBC पाई जाती है और बाकी जो बची हुई है ना 1% में, ये दोनों आ जाती है 1% के अंदर ब्लड सेल्स में। अब हम सीधी सिंपल बात करेंगे RBC की। तो RBC की बात हम करते हैं तो RBC का एक और नाम हो जाता है इरिथ्रोसाइट्स। RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। तो इसके अलावा इसका जो आकार वो अमाप है, इसका जो आकार वो अमाप है। RBC का जो आकार वो अमाप है, तो उसकी बात करते हैं। तो इस आकार अमाप में इसका व्यास कितना होता है। RBC का जो व्यास होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी मोटाई की हम बात करें तो RBC की जो मोटाई होती है वो होती है विद्यार्थियों 2 माइक्रोमीटर। तो RBC की मोटाई कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। और हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इसकी जो आकार है वो कैसा होता है। आकार की बात करें तो इसका आकार वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार डिस्क रूपी, या इसको ये कह सकते हैं उभयावतल। इसका आकार वृत्ताकार डिस्क रूपी या उभयावतल होता है। ये हमको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हम बात करते हैं कि जो परिपक्व RBC होती है, परिपक्व RBC, उसमें केंद्रक वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। केंद्रक वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक परिपक्व RBC की जहाँ तक हम बात करें तो उस परिपक्व RBC में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है। संख्या की बात करें, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या पुरुष में 52 लाख प्रति घन मिमी, 52 लाख प्रति घन मिमी इसकी संख्या होती है। और भी बात करें महिला में कितनी होती है इसकी संख्या, तो महिला में विद्यार्थी इसकी संख्या होती है 47 लाख प्रति घन मिमी। ये महिलाओं में RBC की संख्या होती है। नवजात शिशु में होती है, नवजात शिशु में RBC की संख्या होती है विद्यार्थियों 68 लाख प्रति घन मिमी। इस तरह से हमको ये इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करी। अब हम इसकी बात करें, इसकी मात्रा कितनी होती है विद्यार्थी। इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा RBC की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इसकी मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और ये जो मात्रा है
विद्यार्थियों ये मात्रा, इसका भी हम बात करें तो आगे एक और हम 15 ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। तो ये प्रति 100 ml ब्लड में कितनी होती है? 15 ग्राम इसकी ये मात्रा होती है। आगे बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ पे होता है। विद्यार्थी इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा भी कौन सी होती है? लंबी अस्थियों की। कौन सी अस्थि मज्जा? लंबी अस्थियों की मज्जा। लंबी अस्थियों की मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। विद्यार्थियों अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। और हाँ, एक बात और आप इसको नोट कर लेना, जो भ्रूण अवस्था होती है इसका निर्माण जो होता है भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? तो विद्यार्थियों भ्रूण अवस्था जो होती है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है हमारे यकृत में। यकृत व प्लीहा में निर्माण यहाँ पे होता है। तो विद्यार्थियों इसका विघटन कहाँ पे होगा? तो इसका विघटन भी कहाँ पर होगा? तो इसका विघटन भी कहाँ होगा? यकृत व प्लीहा में होगा। कहाँ होगा? यकृत व प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में इसका विघटन हो रहा है। तो विद्यार्थियों जो यकृत और प्लीहा है, इस यकृत प्लीहा को एक नाम दिया जाता है। यकृत और प्लीहा को, इस यकृत को और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। आप अच्छे से इस चीज़ को याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल जो है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 4 मंथ। इसका जीवन काल 120 दिन या 4 महीने का होता है। अच्छे से इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसका संगठन क्या होता है? संगठन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो संगठन होता है, आरबीसी के संगठन में हम देखें तो ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी का जो आसपास जो है ये पूरा पदार्थ भरा हुआ है, ये केंद्रक नहीं है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? खाली जगह हो जाएगी इसकी आधात्री। ये इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। आधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। HB, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के साथ में यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसमें ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रख लेना। और हम बात करते हैं कोलाइडी आधात्री में जो हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें, इसकी क्या क्या वेराइटीज़ होती है। तो विद्यार्थियों हीमोग्लोबिन क्या है? एक संयुग्मी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक संयुग्मी प्रोटीन है। मतलब ये क्या करती है? युग्मन करती है। क्या करती है? युग्मन। युग्मन मतलब जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम। कैसे जोड़ने का काम करती है ये इसलिए जोड़ने का काम करती है क्योंकि इसमें क्या होता है? 4 फेरस आयन। 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह। 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह। 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह व 4 व
4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। हम हीमोग्लोबिन की बात करें, ये एक संयुग्मी प्रोटीन है। ये युग्मन या जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम किसको करेगी विद्यार्थियों? इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें। ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करती है, गैस को जोड़ने का काम करती है। और 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह होता है और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है। ठीक है, इसका कार्य हमको याद करना है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य बहुत ही अच्छा सा है। इसका कार्य ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रकार की शोषण वर्णक है। यह एक शोषण वर्णक है। क्या ये एक शोषण वर्णक है? और ये क्या काम करती है? ये शोषण वर्णक है और यह ऑक्सीजन के साथ अनुत्क्रमण क्रम में जुड़ती है। शोषण वर्णक है और ये क्या करती है? जो ऑक्सीजन के साथ अनुत्क्रमणीय क्रम में जुड़ती है। ठीक है, ये एक शोषण वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ क्या होती है? अनुत्क्रमणीय क्रम में जुड़ती है। ये इसका कार्य होता है, यानी ये ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इतना भी हम याद कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो हमारी कोशिकाओं में क्या करती है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और ऑक्सीजन को जोड़ के फिर ये क्या करती है? वहाँ से एक और बंधुता होती है इसकी बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है। इसलिए अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों उपस्थित है तो सबसे पहले किसके साथ बंध बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंध बनाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। इसलिए ये हीमोग्लोबिन के साथ जो आयरन होते हैं, इन आयरन के साथ हीमोग्लोबिन की जो आयरन है इन आयरन के साथ क्या करती है? बंध बना लेती है। इसके बाद विद्यार्थी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है इसका विघटन कैसे होता है। हीमोग्लोबिन के विघटन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में पहले होता क्या क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। हीमोग्लोबिन में एक तो प्रोटीन भाग होता है। क्या होता है? प्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग प्लस क्या होता है? इसमें हीम समूह होता है। क्या होता है? हीम समूह, है ना। उसके अलावा अन्य भाग, इसके अलावा अन्य चीज़ें क्या होती है जो भी हम आप देखेंगे आगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रोटीन भाग होता है, ठीक है ना। आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन भाग होता है वो जो एमिनो अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? एमिनो अम्ल में। जो प्रोटीन भाग होता है वो किस में टूट जाता है? एमिनो अम्ल में जा कर के टूट जाता है। हीम समूह जो होता है ये लौह के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। जो हीम समूह है वो लोह के रूप में यकृत में संचित होता है। और अन्य और चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ बचता है इसमें। अन्य क्या क्या चीज़ें बचती है? तो अन्य बचता है, देखो 2 चीज़ें और बचती है। अन्य 2 चीज़ों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन पित्तवर्णक। ये क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है? एक पित्तवर्णक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना इसका विघटन, इसका प्रोटीन भाग जो होता है वो एमिनो अम्ल में टूट जाता है। इसका हीम समूह जो होता है वो लोह के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। और बिलीरुबिन और यकृत में ही जो पित्तवर्णक होते हैं ये दोनों ही पित्तवर्णकीय हो जाते हैं। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन के रूप में यकृत में संचित हो जाते हैं। वहाँ से इनको अवशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। तो विद्यार्थियों आज हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है, तो हम आरबीसी के एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा? तो आरबीसी 99% होती है और ये इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। इसका आकार व माप व्यास की बात करें तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है।
इसके अलावा इसकी मोटाई 2 माइक्रोन होती है। ये वृत्ताकार डिस्क रूपी उभयोतल इसका आकार होता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। संख्या की बात करें तो पुरुष व में 52 लाख होती है और महिला में कितनी होती है? 47 लाख प्रति घन मिमी होती है। नवजात शिशु में 68 लाख प्रति घन मिमी होती है। इसकी मात्रा की बात करें तो जो हमारी आरबीसी है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी 100 ml ब्लड में ये 15 ग्राम पाई जाती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है और अस्थि मज्जा में भी कहाँ पे होता है? लंबी अस्थियों में होता है। इसका विघटन भी यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी का विघटन यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। विघटन इसका यकृत और प्लीहा में होने के कारण इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका संगठन हम बात करें इसका संगठन आधात्री या मैट्रिक्स प्लस हीमोग्लोबिन प्लस कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये 3 चीज़ें हमारी आरबीसी में पाई जाती है। आधात्री में हीमोग्लोबिन तैरता रहता है और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है जो कार्बनिक और एनहाइड्रेस एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाता है। ठीक है। और 4 आयरन होते हैं और 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है हीमोग्लोबिन में। तो ये ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करती है। ऑक्सीजन के साथ साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ने का काम भी करती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये उसी के साथ बंधुता बनाती है। कार्य इसका ये एक शोषण वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ अनुत्क्रमणीय क्रम में जुड़ती है और इसका विघटन, इसका जो प्रोटीन भाग होता है अमीनो अम्ल के रूप में टूटता है। इसका हीम समूह होता है वो लोह के रूप में यकृत में संचित हो जाता है और अन्य भाग जो होते हैं वो बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन के रूप में पित्त वर्णक के रूप में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं विद्यार्थियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है। आज हम